हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो है कि हम लोग बात करेंगे आईपीसी के बारे में। कानून पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो अच्छी तरीके से उसमें कानून में हम लोग क्या पढ़ा उठाए हैं, आईपीसी। सब उन सबको जितने भी उसमें धाराएँ होती हैं 511 सबको नस्ते नाबूद करेंगे, वो भी एक एक का। कोई भी डाउट छूटेगा तो हमसे बोलिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज जो है कि हम जो है कि उसका क्या करते हैं, कानून किसे कहते हैं, कानून कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद गठन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर कितने कानून प्रकार के होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स कर दिए हैं। आप लोग पीछे क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आज जो है कि हम लोग किसके बाद बात करेंगे, आज जो है कि हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर यानी अध्याय। पहली बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आईपीसी है वो कितने चैप्टर में कितने अध्याय में बांटा गया है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये बात समझ लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि एक एक चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई हैं। जब उसको समझ लेंगे तभी ना आगे जानेंगे कि भैया हमको क्या क्या पढ़ना है, आईपीसी में क्या क्या होता है, ठीक ना। तो उसके माध्यम से पहले जो 500 धाराएं भी उसमें हो जाएंगी कि इस धारा में किस चीज़ की बात की गई है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि भैया बताइए सामान्य स्पष्टीकरण कितने किस अध्याय में दिया है, ठीक ना। ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरीके से पूछता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसको करेंगे अब ख़त्म। आप जो है कि आप चलेंगे किसके बारे में, आज जो है कि अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। उससे पहले जानते ही है ना, उनसे पहले ये कर दीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक ना मेरे दोस्तों, ठीक ना। यदि आप लोग को पसंद आएगा तो ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं कि भैया जी हमको बता दीजिए कि आखिर ये क्या होता है। तो हम कहेंगे समझिए अध्याय मतलब इसमें चैप्टर कितने हैं, ठीक ना। इसको समझते हैं, देखना यहाँ पे कि जो होता है ना भैया जी आईपीसी का अध्याय। पहली बात तो अध्याय छोड़िए, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, आखिर इसकी भावनाएं क्या है। आईपीसी में लिख लीजिए यहाँ पे आईपीसी का आपको फुल फॉर्म क्या होता है अच्छी तरीके से बता दिए हैं, ठीक ना। इंडियन पेनल कोड, ठीक ना। और जो है कि देखिए आईपीसी जो होता है इसमें लिख लीजिए, इसमें पहली बात तो चैप्टर कितने हैं, अध्याय जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्याय, ठीक ना। और उसी को जो हम लोग बचपन में थे तो क्या कहते थे, पाठ कहते थे ना, कि ये कौन सा पाठ है, ठीक ना। अध्याय यानी चैप्टर इसमें कितने हैं, चैप्टर। तो आप बताएंगे कि भैया जी, हम बोलेंगे कि भैया इसमें चैप्टरों की संख्या कितनी है, 23 यानी 23 चैप्टर हैं। किसमें, आईपीसी में कितने चैप्टर हैं, 23 चैप्टर हैं, ठीक ना। इसको समझना। फिर इसमें और क्या है भैया, और क्या है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो धाराएं होती हैं, जो धारा यानी सेक्शन होता है, सेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, सेक्शन। इसमें धाराएं कितनी है, तो कुल टोटल हमको 511 धाराएं पढ़नी है। इसमें से हम जो है कि पूरा हमसे पूछता भी नहीं है, इसमें लगभग 300 प्लस हम लोग क्या पढ़ेंगे, धारा पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में 300 प्लस धारा इसमें क्या कर देंगे हम लोग, बढ़िया से पढ़ेंगे। और मेरा चैलेंज है कि यदि आप लोग को नहीं याद होगा एक एक धारा तो हमसे बोलिएगा कि भैया हमको ये नहीं याद हुआ है, और ये भी बताएंगे कि कौन सी धारा कब कब किस पेपर में पूछी गई है, ठीक ना। वो क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन पूछता है धारा से, आखिर इसकी भावनाएं क्या होती हैं, ठीक ना। तो इसको समझिएगा और समझना मेरे भैया। यहाँ पे अब हो गया ना, इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। आईपीसी में कितने चैप्टर होते हैं, 23 चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। अब 23 चैप्टर में जो है कि 511 धाराएं होती हैं, उसको अच्छे तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक ना। डिटेल्स में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको समझना। अब इसको मिटा देना, इतना आप लोग जान गए इसके बारे में। चलिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे समझना कि अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1। क्या आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 1। आखिर इसमें क्या कहा गया है, तो भैया इसमें जो है ना कि चैप्टर 1 यानी पार्ट 1, जिसको क्या बोलते हैं, अध्याय बोलते हैं, इसमें कहाँ से कहाँ तक धारा की बात किया गया है। तो पहली बात लिखिए, इसमें धारा यानी सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक,
यहाँ से लिखेंगे 1 से 5 तक। कितना तक? 1 से 5 तक किसके बारे में बात किया गया है? 1 से लेके 5 तक जो है कि अध्याय 1 के बारे में बात किया गया है। और इस अध्याय में दिया क्या है? तो भैया जी कोई भी चैप्टर रहेगा तो परिचय ही नहीं देगा अपना, सामान्य परिचय। क्या बोलेंगे? परिचय। सामान्य परिचय के बारे में बात किया है अध्याय फर्स्ट में कि 1 से लेके 5 तक धारा में कि आखिर इसकी परिभाषाएं क्या हैं, आखिर ये इंडियन पेनल कोड इसकी परिभाषा क्या है, आईपीसी की परिभाषा क्या है, जो राज्य होते हैं हमारे भारत होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो कहाँ तक फैला है, कहाँ तक अपना भारत है, उसकी क्षेत्राधिकार कितने हैं, ये सब बातें जो है कि अध्याय फर्स्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा और एक चीज़ बच जाएगा आप लोगों को, कानून का इतिहास कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, बस उसको ही ख़त्म करने के बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे सेक्शन पे, तुरंत सेक्शन पे आ जाएंगे। और भाई साहब ये चैप्टर से तो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। यूपीएससी यदि आप लोग जानते हैं तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और जो है कि एसएससी वगैरह एसएससी जो लॉ की होती है उसमें, ठीक ना। तो इतना भैया आप लोग को समझ में आ गया क्या दिया है। अध्याय फर्स्ट में कोई पूछेगा चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या कहा है, तो 1 से लेके 5 तक धाराएं की बात की गई हैं। उसमें किस चीज़ की बात करेंगे? सामान्य परिचय के बारे में कि आखिर परिचय क्या क्या है, ठीक ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। आप चलते हैं दूसरा पार्ट में, अध्याय 2 में देखते हैं। कितने? चैप्टर 2 में देखते हैं कि आखिर चैप्टर 2 में किस चीज़ की बात कहा है। तो यहाँ पे 1 को मिटाएंगे और इसको प्यार से लिखेंगे 2। इसको क्या लिखेंगे? प्यार से लिखेंगे 2 और लिख देंगे भैया इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें धारा यानी सेक्शन, तो सेक्शन यहाँ इसमें कहाँ से कहाँ तक बात की गई जल्दी बता दो। 5 तक हो गया था, तो 5 से कहाँ तक बताइए? 5 से लेके 5 तो हो गया ना, 6 से लेके 22 तक। कितना तक? 52 तक इसमें बात किया गया। किसमें? 52 तक। 6 से लेके 52 तक इसमें बात किया गया चैप्टर नंबर 2 में। और इसमें क्या कहा गया है? 6 से लेके 52 तक आप लोग एक एक भाषा में चैप्टर का नाम बता रहे हैं कि किसमें क्या होता है। तो में मुख्यतः रूप से किसके बारे में बात किया गया है? तो आप बताएंगे सामान्य स्पष्टीकरण, सामान्य स्पष्टीकरण, सामान्य स्पष्टीकरण के बारे में बात किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों। किसके बारे में? सामान्य स्पष्टीकरण के बारे में बात किया गया है। आप कहेंगे भैया वो तो सामान्य परिचय था, ये सामान्य स्पष्टीकरण हमको कुछ हवा नहीं लगा, ये हमको बता दें कि सामान्य स्पष्टीकरण क्या होता है। हम कहेंगे थोड़ा रुकिए तो सब चीज़ बताएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। जब चैप्टर चलेगा एक एक चीज़ का उसको क्या करेंगे? नस्ते नाबूद करेंगे। फिर भी आप समझ लीजिए कि आखिर सामान्य स्पष्टीकरण में क्या क्या होता है। क्या आप लोग मानव को जानते हैं या इसी को मनुष्य बोलते हैं? मनुष्य। क्या आप महिला को जानते हैं? महिला को यानी स्त्री को। स्त्री को किसको? स्त्री को। क्या आप बच्चा जानते हैं? बच्चा या लड़का। ये सब जो भी आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये मानव हो गया, मनुष्य, महिला या स्त्री या बच्चा या लड़के आदि। यहाँ आप लिखेंगे आदि कि जितने भी भाषाएं हैं, अरे भाषाएं कह रहे हैं, देखो यहाँ जितने भी ये दे रहे हैं आदि और भी होते हैं। तो मानव हो गया, मनुष्य या महिला हो गई, या बच्चा हो गया, लड़के हो गया, इसके बारे में इसकी परिभाषाएं क्या क्या गजब की बात उसमें कही है। आखिर मानव किसे कहते हैं, महिला किसे कहते हैं, बच्चा किसे कहते हैं, इसके बारे में सामान्य परिचय दिया गया है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या है। क्या आप लोग जानते हैं कि लड़का की परिभाषा क्या है, बच्चा की परिभाषा क्या है, मानव की परिभाषा क्या है, स्त्री की परिभाषा क्या है? सब चीज़ जो है कि 6 से लेकर 52 तक बात किया गया है चैप्टर नंबर 2 में आईपीसी की, बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ आप समझना, यहाँ तक अब तो आप लोग को समझ में आ गया कि भैया सामान्य स्पष्टीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो यहाँ आप समझना और इसको समझते समझते आगे चलेंगे। अब समझ में आ गया ना। चलिए चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे। किसमें चलेंगे? चैप्टर नंबर 3 में चलेंगे।
चैप्टर नंबर 3 से चलेंगे और इसको बस इसी तरह रहेगा, इसको हम मिटा देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। 52 तक हो गया था, इसमें 53 से लेके 75 तक 75, 53 से लेके 75 तक कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात किया गया है। और जो है कि चैप्टर नंबर 3 में आखिर बात की गई है, क्या कही गई है सर, ये तो बता दीजिए। तो आप जानेंगे दंड, दंड, दंड क्या कहते हैं, दंड स्पष्टीकरण। क्या बात, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण, ठीक ना, स्पष्टीकरण, दंड स्पष्टीकरण के बारे में बात किया गया। अब भैया ये क्या होता है, तो आप जो है कि जितना भी आप लोग उधर पढ़े हैं, ठीक ना, उसमें कितनी सजाएं दी जाएंगी, क्या दी जाएंगी, क्या क्या सजा होंगी, क्या क्या दंड होंगे, 1 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, आजीवन होंगे, मृत्यु दंड होगा। तो दंड का प्रावधान कहाँ किसमें किया गया है, किसमें कहा गया है दंड स्पष्टीकरण के बारे में। तो आप बताएंगे कि भैया दंड जो है कि जो दंड दिया जाता है तो उसकी बारे में परिभाषाएं कहाँ दी गई हैं, तो आप बताएंगे कि चैप्टर नंबर 3 में दी गई हैं। और जो है कि कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 53 से 75 तक। बस इसमें यही जानेंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे एकदम निचोड़ पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, एकदम निचोड़ पढ़ेंगे। ये तो आपको लोग का अध्याय बता रहे हैं ना कि इसमें क्या क्या बात की गई हैं, क्या क्या बात की गई। डायरेक्ट पूछ देगा कि दंड स्पष्टीकरण की परिभाषा कौन से अध्याय में दी गई है, डायरेक्ट इस तरह पूछ लेगा। फिर इस तरह पूछ लेगा सामान्य परिचय, फिर इस पर यही सब ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए यहाँ से फिर इसको मिटाएंगे, फिर इसको मिटा देंगे और यहाँ से इसको मिटा देंगे। कितना आसान बात है, कितना आसान बात है। चलिए आप देखना आखिर इसकी अब भावनाएं क्या है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 की क्या है, भावनाएं क्या है, देखना मेरे भैया। आखिर इसकी भावना ये है ना कि यहाँ से पहली बात तो ये कहाँ से कहाँ तक बात की गई है, 75 हो गया था, 76 से फिर उसके बाद 106, 76 से 176 और 106 यहाँ तक जो बात की गई है ना चैप्टर नंबर 4 में, किसमें, चैप्टर नंबर 4 में धारा 76 से लेके 106 तक बात की गई है। अब बताएंगे कि भैया 76 से लेके 106 तक तो बात की गई है, ये हमको तो पता चल गया, लेकिन किसके बारे में बात करी ये भी तो बता दीजिए। सब में बताते चले तो इसमें हम कहेंगे रुकिए तो, थोड़ा ठहरिए तो, कुछ आप चलिए कुछ हम चलें, मिलन हो ही जाएगा, ठीक ना। याद देखना चैप्टर नंबर 4 हो गया, धारा 76 से लेकर 106, इसमें क्या है, निजी सुरक्षा, निजी सुरक्षा, ठीक ना, सेल्फ सुरक्षा क्या कहते हैं बताओ, सेफ्टी, ठीक ना, निजी सुरक्षा के बारे में बात किया गया। अब क्या होता है भैया, जैसे में आप लोग का क्या होगा, देख जैसे में आप लोग का क्या होगा, जैसे में आपको कोई मर्डर करने आएगा, कोई पागल व्यक्ति आएगा, कोई आपको दौड़ा दौड़ा कर मारने आएगा, तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, आप उसे मार सकते हैं कि नहीं, आप उससे हत्या मतलब उसका हत्या कर सकते नहीं। यदि आप उसको, जैसे कोई पागल व्यक्ति है आप पर कोई अटैक कर रहा है, तो आप जो है कि उसी के औजार से, उसी के हथियार से उसे मार सकते हैं कि नहीं। यदि मार भी दे रहे हैं तो वो अपराध है कि नहीं, ये सब बातें इसमें कही गई हैं, सब बातें इसमें कही गई हैं। यदि पुलिस आपको मार रही है तो आप पुलिस को मार सकते हैं कि नहीं। यदि आप पुलिस जो है कि आपको घसीटते हुए ले जा रही है तो आप उसे मना कर सकते हैं कि नहीं। ये सब बातें इसमें कही गई हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी की तरह क्या है, निजी सुरक्षा के बारे में बात की गई है। यदि इसको समझना चाहें, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा। तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं सेक्शन, इतना से इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जो है कि ये तो हो गया ना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 देखते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। आप चैप्टर नंबर 5 देखते हैं।
तो 5 में कहाँ से कहाँ तक है, 106 हो गया था, 107 लिखेंगे और 7 से लेके 120 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 120, 120 तक, 107 से लेके 120 तक चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात की गई है। और कहाँ से कहाँ तक, 107 से लेके 120 तक। अब बता दीजिए भैया इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो हम कहेंगे कि दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण, क्या आप दुष्प्रेरण के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो जल्दी से बताइए कि दुष्प्रेरण क्या होता है। भाई साहब दुष्प्रेरण पर ही पूरा ही टिकी हुई है, क्या पूरा आईपीसी टिकी हुई है इसकी परिभाषा पर ही। इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे यदि आप लोग सहमत हो तो। देखिए यहाँ पे तो पूरा नहीं बताना जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आखिर दुष्प्रेरण क्या होता है। जैसे में आप किसी टेंशन में है, कोई आपको उकसा रहा है कि भैया मर जाओ, आप मर जाइए, आपको जीने कोई फायदा नहीं है, तो आपको क्या कर रहा है, उकसा रहा है कि नहीं उकसा रहा है। यदि आपको मतलब कोई आपको मार दिया थोड़ा सा, तो आपको कोई आया, तुम भी जाओ मार दो, जान से मार दो, ठीक ना, तुम भी जाओ जान से मार दो, ये बढ़िया है। तो वो भी आपको मतलब कि उकसाना है, जिसको बोलते हैं चढ़ाना। क्या बोलते हैं, वो आपको चढ़ा रहा है कि नहीं, आपको उकसा रहा है कि नहीं, ठीक ना। इसी तरह जो है कि कुछ भी हो गया, जैसे मैं कि भाग जाता हूँ, जैसे जानते हैं ना वो सब भाग, ये भी उकसा रहा है। तो जो उकसाते हैं, उकसाने की बात की, उसकी परिभाषा क्या क्या होती हैं, उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, वो सब बातें इसमें कही गई हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से कही गई हैं। यदि आप उसे समझना चाहें तो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखना बस, आप इसमें किसके दुष्प्रेरण के बारे में तो बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः दुष्प्रेरण के बारे में बात की गई है। एक चैप्टर और बताएंगे, फिर उसके बाद जो है कि इसको नस्ते नाबूद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ज़्यादा पढ़ना भी बढ़िया नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप समझते रहिए उसको, हमेशा रिवीजन के माध्यम से उसको हम क्या करते रहिए। देखिए चैप्टर नंबर 1 तो 5A होता है, 5 तो होता ही है, इसमें A आता है यानी क, जिसको क बोलते हैं। इसमें जो है कि सेक्शन, इसमें क्योंकि इसके बारे में धारा को इस सेक्शन बोलते हैं, आपको पता है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, 120 तो हो गया था, इसमें 120A है यानी क है, और 120 2 है, 102 है या इसे ख बोलते हैं या 2 करते हैं, ठीक ना। इसके बारे में 101 120 इसको जो है कि बाद में जोड़ा गया, इसमें किसमें बाद में जोड़ा गया, और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। अब जो है कि इसके बारे में एक चैप्टर और बताएंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक ना। ये आप समझना 120A 120B में किसके बारे में बात की गई है बताइए जल्दी से। तो आप बताएंगे भैया इसमें आपराधिक षड्यंत्र। अब बताएंगे भाई साहब, क्या आप लोग षड्यंत्र के नाम सुने हैं कि भाई साहब वो षड्यंत्र रच रहा है। अब कोई भी अकेले षड्यंत्र नहीं रचता है, आपको पता होगा। जब भी कोई ग्रुप में षड्यंत्र रचता है, कम से कम 2 लोग से अधिक होना चाहिए। क्या 2 लोग से अधिक रहेंगे तभी षड्यंत्र रच पाएंगे। जैसे यहाँ पे जैसे घर में कोई चोरी करवाता है, क्या करता है, कोई चोरी करवाता है तो भी क्या कर रहा है, आपराधिक षड्यंत्र कर रहा है। कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई चीन पाकिस्तान में बैठा है, वहाँ से कोई षड्यंत्र कोई आतंकवादी को भेजकर यहाँ पे करवा रहा है, तो भी उसको भी षड्यंत्र कहते हैं। और षड्यंत्र की क्या परिभाषा है, इसको जानने के लिए आप लोग इसको देखना न भूलें, इसको जानने के लिए इसको देखना न भूलें, और एक एक चैप्टर को उड़ा देंगे, एक एक चैप्टर को उड़ाएंगे यदि आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि कोई चोरी कर रहा है, तो उस चोरी में जैसे 2 लोग तो चोरी कर रहे हैं बाहर और 2 लोग अंदर गए। यदि 2 लोग अंदर गए तो भाई साहब वो ना चोरी कर रहे हैं, जो बाहर हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो दंड दोनों को समान मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए देखते रहिए इसको जानने के लिए देखते रहिए इसको, ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप समझ गए। और एक चैप्टर और आखिरी चैप्टर बता रहे हैं, इसको समझना, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, धारा लिखा था, क्या लिखा था, धारा लिखा था, यहाँ पे सेक्शन लिखा था, और किसके बारे में बात की गई है। अब जो है कि खत्म हो गया। अब जो है कि
चैप्टर नंबर 6 के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। चैप्टर नंबर 6 के बारे में बोला है, धारा हो गया ना, धारा कहाँ से कहाँ तक, 120 हो गया था, 121 से लेके 130 तक, कहाँ तक, 121 से लेकर 130 तक किसके बारे में बात किया गया है, इसके बारे में बात किया गया है कि भैया ये क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपको बता दिए ना कैसे कैसे पूछता है। जैसे पूछ देगा कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में किस चैप्टर में बात की गई है, किस अध्याय में बात की गई है। इसी तरह पूछ देगा सामान्य स्पष्टीकरण के किस अध्याय में बात की गई है। ऐसे ही चैप्टर बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि बन जाते हैं, ठीक ना, समझ लीजिएगा। और जो है कि 121 से लेकर 130 तक हो गया किसके बारे में, धारा चैप्टर जो है कि 6 है, और धारा 121 से लेकर 130 के बारे में किसके बारे में बात की गई है मेरे दोस्तों, आखिर समझ लीजिएगा। ये जो है कि राज्य जानते हैं, राज्य, अपना राज्य, राज्य की परिभाषा क्या होती है, इसको जानने के लिए तुरंत देखिए पहला चैप्टर संविधान का पहला चैप्टर तुरंत देखिए, राज्य क्या होती है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य किसे कहते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। इसको समझना कि राज्य के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध अपराध। अब ये क्या होता है, जैसे में कोई आतंकवादी है तो राज्य सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है कि नहीं, राज्य सरकार के विरुद्ध वो अपराध कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया गया कि राज्य सरकार के विरुद्ध क्या क्या होते हैं अपराध, कैसे होते हैं। और इसको जानने के लिए हमेशा देखते रहिए, रेगुलर वे में देखते रहिए, आपको सबसे अलग ये चीज़ ले जाएंगी और सबसे ज़्यादा नंबर ले आएंगी। यदि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हर क्लास जो है कि लीजिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी जगह के देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कैसे भी करके, किसी से कम नहीं होगा, उससे 2 कदम हमेशा आप आगे रहेंगे। आज यदि मेरे दोस्तों अच्छी तरीके से आप पढ़ना चाहेंगे, जो प्रैक्टिस करवाएंगे, मौज तो आप लोग जो है कि हमेशा करते ही होंगे, जानते ही हैं कि मौज आप लोग हमेशा करते होंगे। मौज मतलब होता क्या है, प्रैक्टिस। मौज मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। यदि आप लोग ये दोनों कर दे रहे हैं, जो थ्योरी करवा रहे हैं, यदि आप लोग मौज भी नहीं करना चाहते हैं कि भैया हम मौज भी नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे मौज भी आप लोग को हम करवाएंगे, वो भी अच्छी तरीके से करवाएंगे, यदि आप लोग अच्छी तरीके से इससे सहमत है तो। और जो है कि मौज करवाना शुरू भी कर दिए हैं, जो है कि हिंदी का मौज करवाना शुरू कर दिए हैं, यदि उसको देखना चाहते हैं। मौज मतलब प्रैक्टिस, जो है कि 100 150 एक चैप्टर का जो क्वेश्चन होता है 200 उसको हम करवाएंगे, चाहे मैथ हो गया, चाहे रीजनिंग हो गया, चाहे हिंदी हो गया। तो मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ बताई जाएंगी। और जो है किसी के साथ दोस्तों, ये जो है ना मेरा चैनल क्या है, मेरा चैनल आप लोग देख ही रहे हैं, जिस चैनल पर देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।